चुड़ैल माँ का दिल। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत रहती थी। वह अंधी थी और उसका एक बेटा था जो शादी के लायक हो चुका था। सुमन अंधी होने के बावजूद भी मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, जिन्हें बेच के वो अपने घर का गुजारा किया करती थी। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, अच्छे और सुंदर बर्तन ले लो। तभी वहाँ पे विक्रम नाम का एक शख्स आता है। अरे बहन जी, ये मिट्टी के बर्तन तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। किसने बनाया इन बर्तनों को? अरे भैया, इन मिट्टी के बर्तनों को मैंने अपने हाथों से बनाया है। खरीद के देखो, बहुत मजबूत हैं। मैंने अच्छी और पक्की मिट्टी से बनाया है। ठीक है, आप मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन दे दीजिए। ऐसे कहकर विक्रम सुमन से कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद लेता है, जिसके बाद सुमन उस आदमी से पैसे लेकर फिर से मिट्टी के बर्तन बेचने लग जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद वो बेचारी अपने घर की तरफ जाने लगती है। सुमन अपने घर पहुंचने के बाद घर के सारे काम करती है और अपने सर्वेंट बेटे के लिए खाना बनाने लगती है। और खाना बनाने के बाद वो अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। तभी वहाँ पे श्रवण आता है। वो पूरा नशे में होता है और वो लड़खड़ाते हुए आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। सुमन अपने बेटे को खाट पे बैठा देती है, जिसके बाद वो उसे खाना देती है। खाना खाने के बाद श्रवण लेट जाता है। सुमन अपने बेटे की इस हालत को महसूस करके रोने लगती है। तभी श्रवण अपनी माँ से नींद में कहता है, माँ, मुझे नीलम बहुत पसंद है। उसने मुझसे आईफोन मांगा है, लेकिन पता नहीं मैं उसकी ये इच्छा कैसे पूरी करूं। और इतना कहकर वह दोबारा सो जाता है। अगले दिन जब श्रवण जैसे ही नींद से जागता है तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपनी माँ की किडनी बेच दूं और उससे आईफोन लेके आ जाऊंगा। ठीक वो वैसा ही करता है। वो अपनी माँ के खाने में पेट दर्द की दवाई मिला देता है। जब उसकी माँ खाना खाती है तो अचानक से उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पे वो डॉक्टर से बातचीत कर लेता है और उनकी किडनी बेचकर नीलम को आईफोन दिला देता है। लेकिन मरने के बाद भी श्रवण की माँ की आत्मा अपने बेटे के लिए भटकती रहती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। श्रवण की शादी के कुछ दिनों के बाद नीलम उससे कहती है, श्रवण, तुमने मेरे खातिर ऐसा किया ही क्या है? जब से हमारी शादी हुई है, इस गरीबी में ही तो जी रहे हैं। तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ की किडनियां तक बेच दी है और तुम्हारी एक एक इच्छा के पीछे मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। नीलम को ये बात सुनते ही बहुत बड़ा सदमा लगता है। श्रवण, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुमने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। वह माँ था जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। यह सारी बातें श्रवण की माँ चुड़ैल बन के सुन रही होती है और वह अपने बेटे को रोता हुआ देख के काफी उदास हो जाती है। और जब रात के समय नीलम सो रही होती है तो वो उसके सपने में जाके नीलम को समझाती है, नीलम बहू, श्रवण दिल का खराब नहीं है, बस वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पे भटक गया। वो दिल का बहुत अच्छा है, उसे माफ कर दो। नहीं माँ जी, कोई इंसान अपने माँ बाप को कैसे मार सकता है? मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। श्रवण की माँ नीलम को जैसे तैसे समझा लेती है, जिसके बाद नीलम श्रवण के पास वापस आ जाती है और वो श्रवण को सारी बातें बताती है जो उसकी माँ ने उससे कहा था। जिसके बाद श्रवण को अपनी गलती पे बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगता है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है। जिसके बाद वो अपनी चुड़ैल माँ का आशीर्वाद लेते हैं और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।